हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरीनाम। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने और बाद में उन्होंने 2005 में पूर्व प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया और वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है सूरीनाम की। यह एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी सबसे अधिक है। राजधानी है पैरामारिबो। राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और करेंसी है सूरीनामी डॉलर। और इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हाल ही में आंद्रेस डूडा दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ली सियन लुंग हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं और यह प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल होगा। जेन कैस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और गुडनी टी.एस. जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से फुटबॉलर डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हुए हैं। तो मार्कस रैशफोर्ड इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और उनको यह उपाधि गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। तो मार्कस रैशफोर्ड इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हाल ही में जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और अमेय ऑडी को, जो गोवा के रहने वाले हैं, उनको इंटरनेशनल मास्टर खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाली भारत की पहली केबल रेल पुल है और इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसमें 96 केबलों की सपोर्ट दी गई है और एक एकल खंभा है जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 331 मीटर ऊंची है। तो इसको विकसित कर रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और चेयरमैन और एमडी हैं संजय गुप्ता। तो इस केबल रेल पुल को जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 थी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद अब देश में राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। तो यह बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। प्रमुख झील है वूलर झील, जिसे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। और डल झील, मानसरोवर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा।
तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के चेयरमैन और सीईओ जिम टाइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यूएस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, यह अवार्ड उनको दिया जाता है जिनकी कंपनियां अमेरिका और भारत में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं और उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए यह सम्मान उन कंपनियों से जुड़े व्यक्तियों को दिया जाता है। तो यह बात हो रही है यूएसआईबीसी, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। अध्यक्ष है निशा विश्वाल और प्रबंध निदेशक है अंबिका शर्मा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसरो के अध्यक्ष के सिवान को हाल ही में वर्ण कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मणिपुर के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को दिया गया है। और पॉल हैरिस फेलो सम्मान से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को सम्मानित किया गया है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार वेद प्रकाश दुदेजा को मिला है। और हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को विकसित किया है। तो यह दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इस किट को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई थी 1961 में। अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला और निर्देशक है भी राम गोपाल राव। तो इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हाल ही में कोपल 19 ऐप आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है प्लाज्मा डोनरों को प्लाज्मा लेने वाले लोगों के साथ जोड़ना। और शुद्ध यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसको आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, इसका उद्देश्य है कमरे और सामानों को कीटाणु रहित करना। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। तो कोविड-19 में सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग बनाई गई है। और इस कार पार्किंग का भुगतान प्रीपेड खाते से लिंक रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग द्वारा किया जा सकेगा। तो यह बात आई है हैदराबाद की, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वर्तमान राजधानी है। और हाल ही में हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा स्त्री पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है स्त्रियों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा करना। हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। हुसैन सागर झील, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। और हाल ही में स्मार्ट डेटा सेंटर को हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट मैडलिन स्वीगल बनी है। और भारत में पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और कॉमन सर्विस सेंटर ज्वाइन करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर जोया खान है। और पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर बनी है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.73%। तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी को 33,737 करोड़ रुपए में खरीदा है। और जियो प्लेटफॉर्म और गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर अपडेट के साथ ही एंट्री लेवल स्मार्टफोन को संयुक्त रूप से डिजाइन करने के लिए भी साझेदारी की है। और यह साझेदारी हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह बात हो रही है जियो की। तो रिलायंस जियो
इन्फोकॉम लिमिटेड भारत की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2007 में। फाउंडर है मुकेश अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और चेयरमैन है मुकेश अंबानी। तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म के 7.73% हिस्सेदारी को खरीदा है। तो गूगल स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। फाउंडर है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और गूगल से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष अनिल भंसाली बने हैं और हाल ही में गूगल पे इंडिया की मुख्य सलाहकार शिखा शर्मा बनी हैं और गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से रिलॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वलारपद्दम टर्मिनल को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल के टर्मिनल को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया गया है। तो ट्रांसशिपमेंट हब वह टर्मिनल है जो कंटेनर को संभालता है, उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें आगे के लिए जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। तो यह बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम। लोक नृत्य है कथकली। और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। केरल में सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आयुर रक्षा क्लिनिक केरल में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 के प्रसार को रोकना। और हाल ही में केरल राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। तो नीला सत्यनारायण 1972 बैच की आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और वे राजस्व विभाग की एक अतिरिक्त मुख्य सचिव भी थी। और 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया था और वे राजस्व विभाग की एक अतिरिक्त मुख्य सचिव थी और 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया था। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हाई कोर्ट है मुंबई और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288। नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में है। और आई-फ्लोज को हाल ही में महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है और यह एक बाढ़ चेतावनी सिस्टम है। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने के लिए मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है। और एयर एंटी ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर का पता लगाना। विश्वास अभियान, जिसका उद्देश्य है जनजातीय निवासियों के साथ वहां के पुलिस द्वारा तालमेल बैठाना। और विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ट्यूनीशिया, राजधानी है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनिस दिनार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम।
असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के धेमाजी जिले में स्थित है, जिसे वनस्पति और जीव का घर माना जाता है। तो 1924 में 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्रों को पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित किया गया था। तो यह बात हो रही है असम की। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, राजभाषा है असमिया, विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14, हाई कोर्ट है गुवाहाटी और भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है, नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क और भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, जो असम में स्थित है और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और हाल ही में दहिंग पटकाई को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है और यह अपग्रेड होने के बाद असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा और भारत का एकमात्र पहला गोल्डन टाइगर असम के नेशनल पार्क काजीरंगा में मिला है। अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। यानी कि 17 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। और थीम 2020 था सामाजिक न्याय को समाप्त करने के लिए असमानताओं को बंद करना। और इमोजी दिवस, इमोजी के उपयोगों को बढ़ाना और इमोजी को आनंद के लिए फैलाना, जो हमारे आसपास होने वाले क्रियाकलापों को इमोजी के रूप में दर्शाता है। तो जुलाई में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के अवसर पर की जाएगी और राज्य में अब तक 5,300 गोठन स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो यह बात हो रही छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ द्वारा हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, जो छत्तीसगढ़ में किसानों और गरीबों को उनकी मदद के लिए और रोजगार देने के लिए शुरू की गई है। श्रम मित्र योजना, जिसका उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार देना। पशुधन योजना और आदर्श थाना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और गोबर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है और ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। और हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।